साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो हमने चैप्टर शुरू किया था लास्ट वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें आज हम विलोपन विधि की बात करेंगे। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम जो विधि की बात करने वाले हैं वो है विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है, देखिए हमने जब ये चैप्टर को शुरू किए थे तो हमने बताया था हमारा चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब दो चर होता है उसमें। तो दो चर जब हमें होता है दिया हुआ तो उसमें हमारा नाम क्या है, विलोपन विधि है ना। विलोपन का मतलब क्या है, विलोप जाना। विलोपन का मतलब क्या है, विलोप जाना यानी कि गायब हो जाना है ना, या गायब करना। तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि जब हमें दो चर दिया होगा ना तो किसी एक चर को हमें विलुप्त करना है यानी कि गायब करना है। देखिए समझिए, हमने लिखा हुआ है विलोपन विधि। विलोपन विधि को ही हम और क्या कहते हैं, विलुप्त करने की विधि। यानी कि इस विधि को एक चर विलुप्त करने की विधि भी कहा जाता है। मतलब जैसे देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 6 है और एक x प्लस 2y बराबर मान लीजिए 14 है, दो को दिया हुआ है। तो मतलब क्या है कि देखिए दो चर दिया हुआ ना, एक्स वाई दो चर दिया हुआ है, एक्स एक अलग चर है, वाई एक अलग चर है। तो हमें क्या करना है कि किसी भी एक चर को, या तो एक्स को या तो वाई को, हमें यहां से हटाना है। कैसे हटेगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम समझाने से पहले हम इस उदाहरण को लेकर हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। समझिएगा, हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसको हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के तौर पे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमने ले लिया x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 14, इतना दिया हुआ है। समझिएगा विलोपन विधि, ठीक है। देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें y। एक काम करते हैं ना, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ हम 3x ले लेते हैं, ठीक है। ये 3x हो गया, ये x हो गया, ये y, ये 2y, यहाँ 6 और ये 14। अब ये दोनों विलुप्त हम कैसे करेंगे, x को, हाँ यदि हम विलुप्त करना चाहें या y को करना चाहें तो सबसे पहली बात हमें क्या है, y दोनों समान होना चाहिए। यदि हम y को विलुप्त करना चाहते हैं यानी y को हम गायब करना चाहते हैं तो ये 2y है तो इसको भी 2y होना चाहिए। या फिर x को हटाना चाहते हैं तो ये 3x है तो इसे भी 3x होना चाहिए। तो कैसे बनेगा, देखिए हम मान लेते हैं समीकरण एक, इसको इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तब हम एक काम करते हैं, लिखते हैं समीकरण एक में 2 से गुना करने पर, समझिएगा समीकरण एक में 2 से गुना करने पर, गुना करने पर हमने समीकरण एक में क्या किया, 2 से गुना किया। ये समीकरण दिया हुआ था, इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना x 2x प्लस 2 गुना वाई 2y और 6 दूनी 12, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण एक से हमने 3 बनाया ना, समीकरण एक से हमने 3 बनाया क्योंकि समीकरण एक में 2 से गुना किया तब समीकरण 3 बना। अब समझिएगा समीकरण 3 में 2y है, समीकरण 2 में 2y है, तो 2y सेम हो गया कि नहीं। और यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। इस समीकरण में, समीकरण 3 में और समीकरण 2 में सेम क्या है, देखिए तो 2y सेम है ना। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाते हैं। देखिए तो समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। तब देखिए समीकरण 2 में ना 3 को घटाएंगे तो पहले हम समीकरण 2 को लिखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 14। समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 12। घटा रहे हैं ना, तो घटाएंगे तो जहां माइनस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां, मतलब जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस।
देखिए -2y प्लस 2y खत्म हो गया, 3x में से 2x गया तो कितना बचा x, और 14 में से 12 गया 2, तो x का मान 2 आ गया। जब x का मान 2 आ गया तब x का मान आप चाहे समीकरण 3 में चाहे 2 में चाहे 1 में कहीं भी रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रख दें, चलिए 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान हमारा 2 आया कि नहीं, तो x की जगह 2 रख दीजिए 6, तो ये हो गया y बराबर 6, इधर प्लस 2 उधर जाकर -2, तो y का मान कितना गया 4। तो हमें क्या करना था, हमें सिर्फ दोनों चरों का मान ज्ञात करना था, किस विधि से, विलोपन विधि से। हमने विलोपन विधि लगा दिया, तो यहां से लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 4। इतना ही हमें देखिए ज्ञात करना है। तब यहां से क्या हमने देखा कि विलोपन विधि देखिए बहुत आसान है। हमें क्या करना है, समीकरण में दो चर हमें दिया हुआ रहेगा ना, चाहे x y रहे, तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद उसके बाद या तो घटाना है या जोड़ना है, उसके हिसाब से देखिए एक का मान ज्ञात कीजिए एक चर का, चाहे x का आ जाए चाहे y का आ जाए। यहाँ हमारा x का मान आया था तो हमने x का मान रख दिया समीकरण 1 में, तो y का मान आ गया। ठीक है, यदि हमारा y का मान आया होता तब हम x का मान रख देते हैं, तो फिर हमें क्या होता, y का मान ज्ञात हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो बन गया। अब आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने उदाहरण से दिया था, हमने इसको समझा दिया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी फिर हम इसको मिटा करके दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए अब देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहां से हम जो हमें समीकरण दिया हुआ ना इसको हम मान लेते हैं। देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसको हमने मान लिया समीकरण है। यहाँ क्या दिया हुआ है 9x बराबर जो उस साइड है ना 2y प्लस 7, इसको आप इधर ले आइए, तो प्लस 2y है तो इधर आकर -2y, प्लस 7 है तो इधर आकर -7 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहां से समझिए, यहां से समीकरण 1 में 3x है, यहाँ 9x है। यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे तो 9x बन जाएगा कि नहीं, और 9x बन जाएगा और घटा देंगे तो ये दोनों देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, या फिर दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं, इसमें 5y है इसमें 2y है, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे 5 में 10 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना करेंगे 2 से 10 हो जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अब अभी मैंने बोला कि इसमें 2 से गुना करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें गुना करना है, 2 में गुना होगा तो ये सभी में गुना होगा, और 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये सभी में गुना होगा, किसी स्पेशल पद में नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में हम इस वाले में क्या करते हैं, 9 बनाना है क्योंकि 9 तो यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हमने क्या बोला, 3 से गुना करेंगे। देखिए तो ये हो गया 3 गुना क्या, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। गुना कीजिए, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y माइनस 4 तिया 12 बराबर 0 को 3 से गुना करके क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए ये वाला दोनों 9x 9x सेम हो गया, तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। समझिएगा, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को
घटाने पर। ठीक है, देखिए हमने लिखा समीकरण 3 में 2 को घटाने पर। अगर हम यहाँ समीकरण 2 में भी 3 को घटा सकते थे, मतलब एक दूसरे का उल्टा भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही होगा। हमने समीकरण 3 में 2 को घटाया, आप समीकरण 2 में 3 को घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक को नहीं घटाइएगा, क्योंकि एक से ही हमने इस मान को ज्ञात किया है। ठीक है, जिससे हम निकालते हैं उसी से हमें नहीं सॉल्व करना है, समझिए। समीकरण 3 में घटाना है। समीकरण 3 को लिखिए क्या है, 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। अब 2 को घटाना है। समीकरण 2 कहाँ है, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब घटा रहे हैं ना, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने लिखा घटाने पर, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ समझिएगा माइनस 15y और ये प्लस 2y, ये माइनस अब खत्म हो गया। ये जो माइनस है ना, ये खत्म हो गया, अब ये प्लस हो गया, इसका चिन्ह प्लस हो गया। तो 15y माइनस में है तो माइनस 15 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस 13y। ठीक है, उसके बाद ये प्लस में, ये माइनस में है ना, तो ये माइनस 12 है, ये प्लस 7 है ना, तो माइनस 12 है बड़ा संख्या, तो 12 में से 7 गया कितना बचा, 5 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस 13y बराबर, ये माइनस 5 उधर दे जाइए, कितना हो जाएगा, प्लस 5, y बराबर 5 बटा माइनस 13। यानी कि यहां से अब देखिए, माइनस को चाहे नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे, बात देखिए। ठीक है, तो y बराबर माइनस कितना हो गया, 5 बटा 13। अब हम y के मान को या तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, कहीं पर भी हम रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि किसी भी मान को आप उस समीकरण में रखिए जहां आपको गुना भागा करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ रखेंगे, देखिए चाहे हम यहाँ रखें या यहाँ, बात एक ही आएगा। ठीक है, किसी भी समीकरण में हम रखेंगे ना तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, समझिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। y का मान माइनस है ना, तो 3x माइनस 5 गुना y का मान क्या, माइनस 5 बटा 13 माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 गुना 5 25 बटा 13 माइनस 4 बराबर 0। समझिए, यहां से इस 13 को यहां गुना कर दीजिए, 13 को यहां गुना कर दीजिए, इस 13 को यहां गुना कर दीजिए। जिससे क्या होता है ना, आप चाहे तो नीचे एक एक दे करके एलसीएम ले सकते हैं। देखिए ऐसा, ऐसे करके एलसीएम लेके बनाइए। लेकिन एलसीएम से मैं सबसे आसान यही कहूंगा कि आप एलसीएम के झंझट में ना पड़े। 13 को यहाँ गुना कर दीजिए, 13 तिया 39x, ये जैसे 25 है वैसे ही आ जाएगा, 13 चौक 52 बराबर 0। कैसे, ये 13 जो है ये यहाँ गुना हो जाता है ना, तो ये 13 यहाँ से भागा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 39x, माइनस में 52 है, प्लस में 25 है, तो माइनस वाला संख्या बड़ा है, तो माइनस 52 में से 25 घटाइए तो 27 बराबर 0। माइनस 27 है, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 39x बराबर प्लस 27, क्योंकि 0 उसका तो वैल्यू देंगे, तो x बराबर 27 बटा 39। ये तो कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, तब यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर कितने, 27 बटा 39 तथा y बराबर माइनस 5 बटा 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। साथियों देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया यदि किसी भिन्न, यदि नहीं है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है।
मतलब कोई एक भिन्न हमें दिया हुआ है, या हमें मानना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ तो नहीं। यदि कोई भिन्न है जिसमें हमें कहा गया कि यदि उसके अंश और हर में हम एक जोड़ देते हैं तो वो भिन्न हमारा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दें तो वह 7 के बराबर हो जाता है। मतलब कि यदि भिन्न में हम एक अंश और हर में एक एक जोड़ देते हैं तो हमारा जो मान है उसका 4 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में एक घटा देते हैं, अंश में भी एक और हर में भी एक घटा देते हैं तो वह संख्या 4 के बराबर हो जाता है। तो हमें कहा गया विलोपन विधि का प्रयोग करके हमें भिन्न ज्ञात करना है ना। चलिए, तो विलोपन विधि का ही हम प्रयोग करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए भिन्न तो हमें नहीं पता है ना, तब हम सबसे पहले करते हैं भिन्न हम मान लेते हैं। माना भिन्न बराबर x बटा वाई हमने मान लिया। तब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार स्थिति 1 हम लेते हैं, स्थिति पहला लेते हैं। स्थिति फर्स्ट हमें क्या कहा गया, यदि अंश और हर में एक जोड़ दें। चलिए हमने अंश में एक जोड़ दिया, हर में भी हमने एक जोड़ दिया, कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। तो इसको हम समीकरण बना देते हैं। देखिए ये x प्लस 1 बराबर, ये दोनों कहाँ गुना हो जाएगा यहाँ, तो 4 गुना y प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 4 गुना y, 4y प्लस 4 गुना 1 4, सबको इधर कर दीजिए। तो क्या x प्लस 1 माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि दोनों प्लस में था तो इधर आकर दोनों माइनस में हो गया। ये हो गया x माइनस 4y। अब देखिए -4 प्लस 1, तो -4 में एक चल जाएगा तो बचिए कितना, -3 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। स्थिति दूसरा में आते हैं। जैसे जैसे प्रश्न कहा है बस उससे उसके हिसाब से आप चलते रहिए। दूसरे में कहा गया यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे। चलिए पहला काम है कि एक भाई साहब यहाँ हमें घटाने बोला है, हम घटा दिए। तो कहा गया एक घटा दें तो क्या हो जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। चलिए ये भाई साहब जो कहा हम उसके हिसाब से कर दिया हमने। अब ये हो गया x माइनस 1 बराबर 7 गुना, ये दोनों कहाँ गुना हो जाएगा, 7 के साथ, तो y माइनस 1। अब यहां से गुना कीजिए, x माइनस 1 बराबर 7 गुना y, कितना 7y माइनस 7 गुना 1 7। आइए इधर आते हैं, ये हो गया x माइनस 1, ये दोनों को आप इधर ले आइए तो प्लस 7y है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 7y, माइनस 7 है इधर आकर प्लस 7 बराबर 0। ये हो गया x माइनस 7y, ये प्लस में 7 है, ये माइनस में 1 है तो 7 में से 1 घट गया, 6 बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब ये जो हम विलोपन विधि है अभी तो बताए हुए 2 क्वेश्चन हमने देखा, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या आपको लगता है कि विलुप्त तो हो सके, क्या गायब हो सके। देखिए तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ -4y, यहाँ -7y, यहाँ -3, यहाँ +6। देखिए तो x और x सेम है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दे सबसे अच्छा, क्योंकि x x सेम है, घटा देंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है समझिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में तो पहले हम समीकरण 1 का मान लिखेंगे, x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 2 को लिखिए x माइनस 7y प्लस 6। अब देखिए
हमने क्या लिखा घटाने पर, तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस। अब इधर तो माइनस ही होगा, 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये प्लस 7y हो गया, 7y प्लस में हो गया, और ये माइनस 4y है, तो 7y में से 4y घट गया, तो यहाँ से आया 3y। अब यहाँ से देखिए ये -6 और ये -3, तो माइनस माइनस में दोनों है तो जुट जाएगा, हो जाएगा -9 बराबर 0। इस -9 को उधर भेजिए तो हो गया 3y बराबर 9, क्योंकि -9 था उधर जाएगा +9। यहां से हो गया y बराबर 9 भागा 3, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3 किया 9, y का मान 3 आ गया। अच्छा एक बात और बता दे रहे हैं आपको, अभी जो इसके पहले हमने क्वेश्चन कराया था ना, वहां शायद y का हमने मान निकाला था, वो था 27/39 था, है ना। ये 3 से कट रहा था, वहां ध्यान नहीं था, तो 3 में 27 होते इतना 33 यानी वहां y का मान 9/13 था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वहां मेरा मिस्टेक हो गया था, वहां नहीं काटे थे इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में था ये। आइए इसको आगे चलते हैं, y का मान 3 आ गया। अब इस y का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में, कहीं भी हम रख देंगे, आंसर सेम आना है। आइए हम y का मान रखते हैं समीकरण 2 में, देखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तब समीकरण 2 क्या है देखिए तो, x माइनस 7y प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। अब यहां से y का मान 3 है ना, तो x माइनस 7 गुना 3 प्लस 6 बराबर 0। इधर आइए, x माइनस 7 या 21 और प्लस 6 बराबर 0, तो x माइनस बड़ा सम क्या है, तो माइनस 15, 21 में से 6 चला गया तो कितना आएगा 15 बराबर 0। -15 को उधर कीजिए तो x बराबर कितना आ गया 15। हमें सवाल क्या पूछा गया था, विभाजन विधि द्वारा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या था भाई, हमने x बटा y माना था ना, भिन्न हमने x बटा y माना था, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, x का मान कितना 15, y का मान कितना, y का मान 3। तो इसको हम चाहे तो काट दे, तो काटेंगे तो कितना आएगा 5/1, 5 × 15, हाँ 5/1 आ जाएगा, तो ये हमारा भिन्न हो गया, ठीक है। हमें यही ज्ञात करना था। या फिर एक बात और समझिए, यहाँ क्या बोला गया था देखिए तो, हाँ यहाँ से 1 मिनट, यहाँ काटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि काटिएगा देखिए आंसर गलत आ जाएगा, एक बार समझिए पहले, तो मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा, काटने से थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इस वजह से हम काटने हैं इसको, आपको हम समझा दे y का x का मान 15 और इसका मान 3। समझिए, जो हमें कंडीशन कहा गया, एक बार कंडीशन को सिर्फ हम चेक कर देते हैं आपका। इसने कहा था यदि अंश और हर में 1 जोड़ दे तो कितना हो जाता है 4, देखिएगा ध्यान से, तो ये 15/3 है ना। इसने क्या कहा, एक अंश और हर में 1 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 4, देखिए तो 1 जोड़िए तो कितना आ गया 16/4, इसको काटेंगे तो 4 आ गया कि नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया पहला। दूसरा कहा यदि अंश और हर में 1 घटा दे तो 7 हो जाता है, चलिए 15 - 1 और 3 - 1 कितना आया 14/2, कट के 7 आ गया कि नहीं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया ना। इस वजह से हमें इसको काटना नहीं है, काट देंगे तो जानते क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ गलत आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझे। इस वजह से काटना नहीं है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए विलोपन विधि का हमने 3 उदाहरण देकर समझा दिया है। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो जो हम लाएंगे उसमें आपको वर्ज गुणन विधि कराएंगे, और वर्ज गुणन विधि से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर साल वर्ज गुणन विधि से सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, आप लोग इसको भी समझिए। आप ये अब मत सोच लीजिएगा
कि आपको तो वर्ग गुणन विधि पढ़ना है, क्योंकि वो सर ने कहा है कि एग्जाम में उसी से सवाल पूछा जाता है। तो भाई ये कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि विलोपन से भी आपका पूछ लिया जाए, प्रतिस्थापन से भी पूछ लिया जाए, तो आपको सभी विधियों को पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको भी समझिए। उसके बाद जब हम अगला प्रतिस्थापन विधि करा देंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वर्ग गुणन विधि है, इन सभी से संबंधित प्रश्नों को हम लाएंगे। और उसके बाद एक चीज और समझिएगा, जैसे हमने इस प्रश्न को विलोपन विधि से हमने बनाया, तो इसी प्रश्न को आप विलोपन से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं, वर्ग गुणन विधि से भी बना सकते हैं, तीनों विधि लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि एग्जाम में कई बार होता है ना कि आपको बोल दिया जाता है कि आपको इस विधि से बनाना है, तो आपको विधि पता होगा तभी तो बना पाएंगे ना। इस वजह से सभी विधियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।